निफ्टी के अंदर जो एक वी शेप रिकवरी आई है और वो लगभग 800 पॉइंट्स नॉन स्टॉप अपसाइड की रैली हो गई है। क्या ये अभी ये सस्टेन करेगी? क्या यहाँ से और 700-800 अपसाइड की रैली आएगी या फिर यहाँ से एक बड़ा क्रैश आएगा? ये इसके बारे में आज हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। और इस वीक के अंदर आरबीआई की पॉलिसी भी है जो 3 अगस्त को स्टार्ट होगी और 5 अगस्त को अनाउंस होने वाली है। तो इसका भी इम्पैक्ट हमें कहाँ पे देखने को मिलेगा, ये सारी चीजें हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। बने रहिए लास्ट तक। निफ्टी के अंदर हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि यहाँ पे ए और डब्ल्यू यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पे बी और एक्स कंप्लीट हो सकता है और क्वेश्चन मार्क रखा था और वो अभी भी क्वेश्चन मार्क रखा है। ये क्यों रखा है इसके इन डिटेल में आपको आगे बताऊंगा। इसके बाद यहाँ से एक एबीसी का स्ट्रक्चर मिला था हमें और इसके साथ एक साइकिल कंप्लीट हो गई थी और यहाँ से जो शार्प फॉल आया था वो हमने एज इट इज प्रेडिक्ट भी किया था टाइम साइकिल के अकॉर्डिंग। और उसके बाद यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट लेवल अपना ब्रेक हो गया था, उसके साथ ही निफ्टी बीरिश मोड में चली गई थी। बाद में निफ्टी यहाँ तक आ गया और यहाँ से एग्जैक्टली हमने शॉर्ट भी किया था और इस शॉर्ट के बाद भी हमने यहाँ से एग्जैक्टली वी शेप रिकवरी आ जाएगी, ये भी हमने पहले ही एनालिसिस करके देख लिया था हमारे स्टूडेंट्स के साथ और एज इट इज वी शेप रिकवरी भी आ गई जैसे हम एक्सपेक्टेड था। और हमारा 24,300 तक एक्सपेक्टेशन था और एग्जैक्टली अभी यहाँ पे ही निफ्टी चल रहा है। अभी देखते हैं कि आगे क्या हो सकता है। यहाँ पे डब्ल्यू, ए और डब्ल्यू, बी और एक्स और अब जो चल रहा है ये वाई हो सकता है या फिर सी हो सकता है। तो प्रोबेबिलिटी अभी करंटली दिख रही है वो वाई की है। जब ये चेंजेस हो जाएंगे तब हम आपको टाइम टू टाइम अपडेट भी करते रहेंगे। अगर हम अभी देखने की कोशिश करेंगे तो ए के अंदर प्रीव्यू ए, यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स करेक्शन अगेन और यहाँ से ए, यहाँ पे बी और यहाँ से वेव सी जा रही है किसकी, वेव वाई की। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है 3 3 3। तो ये एक डब्ल्यू एक्स वाई करेक्शन हो जाएगा। तो अभी वाई जो चल रहा है वाई के अंदर की रैली चल रही है। यहां तक आपको समझ आ गया? डब्ल्यू एक्स और वाई, वाई के अंदर ए बी और ये सी चल रहा है और सी हमेशा इम्पल्स होती है। तो अभी तक जो हम देख रहे हैं यहाँ से एक शार्प इम्पल्स ही जा रहा है ऊपर, एक शार्प इम्पल्स ही जा रहा है। अभी एग्जैक्टली ये क्या है हम एक छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर देखेंगे, बट उससे पहले यहाँ से हमने डिस्कस किया था स्मॉल टाइम फ्रेम के ऊपर आते हैं हम 60 मिनट। ओके, जब ये फल आ गया था उस फल के बाद हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पे जो फल आया है वो एबीसी करके आया है। तो यहाँ पे डब्ल्यू हो सकता है, यहाँ से ऊपर जाएगा एक्स बन सकता है और एक वाई बन सकता है। तो यहाँ पे भी कुछ एबीसी का ही फॉर्मेशन दिख रहा है, एग्जैक्टली प्रॉपर इम्पल्स नहीं है। तो एक पॉसिबिलिटी ऐसी है कि यहाँ पे डब्ल्यू, यहाँ पे एक्स और यहाँ पे वाई कंप्लीट हो चुका है और जो हमने यहाँ से वेव वाई चल रहा है बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, तो उसके अंदर एक एबीसी था, इसी के साथ हो गया हमारा ए। यहाँ पे एक डब्ल्यू एक्स वाई करेक्शन, यहाँ पे इसके साथ बनेगा बी और जो ऊपर अब जो सी जा रहा है, सी के अंदर जो ये पैटर्न बन रहा है इसको भी हम एक स्मॉलर टाइम फ्रेम के ऊपर अगेन अच्छे से देखेंगे। और एग्जैक्टली अगर हम गलत हैं तो एग्जैक्टली कौन सा पॉइंट है जहां पे हम हमारा व्यू चेंज कर सकते हैं या फिर हम गलत हो सकते हैं उसको भी हम देख लेंगे। ओके, यहाँ पे इसका डिग्री करते हैं थोड़ा सा चेंज। ओके, यहाँ पे ए बन चुका है, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स करेक्शन व्यू बी और ये व्यू सी के लिए ऊपर जा रहा है। तो कुछ इस तरीके से करंट कंडीशन दिख रही है और एग्जैक्टली ये जो बी आया है वो अगर आप देखोगे तो एज पर इलियटिव सबसे इंपॉर्टेंट लेवल जो होता है
फिबोनाची के अकॉर्डिंग। यहाँ से ही एग्जैक्टली निफ्टी ने वी शेप रिकवरी दिखाई है और यही एक्सपेक्टेड भी थी, हमें एज इट इज कंटिन्यू रैली हमने इसके मजे लिए। ओके, इसके बाद आगे क्या हो सकता है कि या फिर ये सी वेव है या नहीं है, ये हमें कैसे पता चलेगा? या फिर यहाँ पे जो चल रहा था एक कॉम्प्लेक्स करेक्शन हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी भी है। तो ऐसा कौन सा पॉइंट है जहां पे हमारे व्यूज प्रॉपर सही रहेंगे या फिर हम गलत हो जाएंगे, तो कौन सा एक्शन हमें लेना चाहिए? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि हम जो यहाँ से ऊपर जा रहा है उसको हम थोड़ा सा अच्छे से देख लेंगे एक स्मॉल टाइम फ्रेम के अंदर। उसके लिए हम चलते हैं 30 मिनट के ऊपर। यहाँ पे अगर हम देखेंगे 30 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर, तो यहाँ पे 1 और 2 बन चुका है। ओके, यहाँ पे 1 और 2 बन चुका है, यहाँ पे गैप है, यहाँ पे गैप है। तो ये जो गैप्स क्रिएट होते हैं ये कंपल्सरी वेव 3 और सी के अंदर क्रिएट होते हैं। जो गैप्स होते हैं, पॉजिटिव न्यूज आती है उसके अकॉर्डिंग ये गैप्स क्रिएट होते रहते हैं। तो ये जो चल रहा है ये वेव 3 है, और यहाँ पे वेव 3 खत्म होने के बाद ये जो पूरा हो रहा है ये एज अ मैं इसको कॉम्प्लेक्स करेक्शन देख रहा हूँ। ये मेजर नजरिए से कॉम्प्लेक्स करेक्शन चल रहा है, क्योंकि हर जगह पे इरेग्युलरिटी हमें दिख रही है, कहाँ पे भी ये प्रॉपर रूल फॉलो नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे 1 2 3 ये एक पूरा इरेगुलर करेक्शन हो सकता है, यहाँ पे 4 बनेगा और देन वेव 50 के लिए ऊपर जा सकता है। फिलहाल यही पॉसिबिलिटी दिख रही है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा है या फिर सपोर्ट रेंज कौन सी है? 24,265 से लेके 24,164। यहाँ पे निफ्टी अगर प्रॉपर सपोर्ट लेता है और यहाँ पे हमें अप साइड से डाउन साइड तक इसका अगर हम 38% निकालेंगे और वो ब्रेक रिटेस्ट करेगा, तो हम यहाँ से लॉन्ग करेंगे व्यू 50 के लिए। ओके, ये हो गया हमारा सादा सिंपल प्लान। लेकिन अगर नॉन स्टॉप यहाँ से फॉलो होके ये लेवल ब्रेक होती है 24,115 और देन बाद में रिट्रेसमेंट करेगा, तो हम चले जाएंगे शॉर्ट के लिए। बट ये लेवल सबसे इंपॉर्टेंट है, ये ब्रेक होनी चाहिए कंपलसरी। इसके ही नीचे अपन क्या करेंगे? शॉर्ट का प्लानिंग करेंगे। तो यहाँ पे अलग अलग दो पॉसिबिलिटीज है, वो भी पॉसिबिलिटीज मैं आपको वो शेयर कर देता हूँ। अगर यहाँ पे लो ब्रेक हो गया तो एक और पॉसिबिलिटी कौन सी है वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। वो पॉसिबिलिटी रहेगी, मैं एक्सेप्ट करूंगा कि मैंने जो कैलकुलेशन किया था इस व्यू के अंदर जो पर्टिकुलर अपसाइड का 800 पॉइंट का जो राइज आया है, इसके अंदर काउंटिंग के अंदर मेरा मिस काउंटिंग हो गया और मैं गलत हो गया, तो आई एक्सेप्टेड। तो उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में निफ्टी अगर इसको ब्रेक करती है तो हम यहाँ से इस लेवल तक देखेंगे। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा होता है तो मैं इस 5 को यहाँ पे कंप्लीट हो गया कंसिडर करके यहाँ पे मैं 1 काउंट करूंगा। देन वेव 2 आएगा अपने गोल्डन फिबोनाची नंबर के पास, और यहाँ से देन वेव 3 का हमें कंफर्मेशन मिलने के बाद हम अपसाइड के लिए चले जाएंगे। अगर हमने यहाँ से शॉर्ट किया है तो हम यहाँ से हमारा ट्रेलिंग सिस्टम ट्रेल करेंगे 38% का, और जब भी वो ब्रेक करेगा अपसाइड के लिए और रिटेस्ट करेगा तो हम यहाँ से लॉन्ग करेंगे। तब हमें कंफर्मेशन मिलेगा कि ये जो वेव 3 आगे आने वाली है या फिर जो हमने काउंटिंग किया है वो एग्जैक्टली सही है। अगर यहाँ से ही नॉन स्टॉप ये गिर जाता है, यहाँ से नॉन स्टॉप गिर जाता है और गिरते ही रहता है, तो हम यहाँ पे हमारा जो व्यू है वो हमें चेंज करने की जरूरत पड़ेगी। हमारी कैलकुलेशन जो है वो हमें चेंज करने की जरूरत पड़ सकती है। तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है? अगर निफ्टी यहाँ से कंटिन्यूस अगर शार्प फॉल देती है तो पॉसिबिलिटी यही है कि यहाँ तक जो हुआ था वो ए और डब्ल्यू था, यहाँ से एक इरेगुलर करेक्शन बना है बी और एक्स, और यहाँ से एक फॉल आ सकता है इस लो के भी नीचे, इस लो के भी नीचे फॉल हो सकता है। तो यही पॉसिबिलिटी रहेगी। कब कब ये पॉसिबिलिटी रहेगी? निफ्टी अगर यहाँ से इस लो को ब्रेक करके ऊपर जाके देन गिर रहा है और जो हम इस शॉर्ट में बैठ जाएंगे, तो इस शॉर्ट से हम यहाँ से ट्रेल करते रहेंगे
जब ये ट्रेलिंग हिट करेगा अपसाइड के लिए, तब हम कंसिडर करेंगे यहाँ पे वेव 1 कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पे वेव 2 कंप्लीट हो चुका है और यहाँ से वेव 3 के लिए जा रहा है। कौन सा? ए, बी और सी के अंदर का 1, सी के अंदर का 2 और 3, 4, 5 करके ऊपर जाएगा। ओके, यहाँ तक क्लियर है? अगर अगर यहाँ से ही नॉन स्टॉप गिरते रहता है तो हम ट्रेल करते रहेंगे और डाउन साइड का मोमेंटम पकड़ते रहेंगे। सेकंड, ये अलग अलग दो पॉसिबिलिटी है। और करंट मंडे को देखेंगे हम, अगर यहाँ पे आके प्रॉपर सपोर्ट लेके अपसाइड के लिए निकलता है कंफर्मेशन के साथ, हम वेव 5 के लिए चले जाएंगे। 5 पकड़ने के बाद अगेन सेम पॉसिबिलिटी, ए बी सी नीचे आता है क्या? ए बी सी नीचे आता है क्या? अगर ए बी सी नीचे आता है तो हम अगेन यहाँ से लॉन्ग करेंगे। तो सीधा सिंपल प्लान है। एग्जैक्टली हम कहाँ पे गलत हो सकते हैं वो लेवल यहाँ पे अवेलेबल है, और गलत होने के बाद भी हम ट्रेड पकड़ सकते हैं, उसको ट्रेल भी कर सकते हैं। वहां पे भी हम गलत हो गए तो प्रॉफिट बुक करेंगे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ, और अगेंस्ट उसके ऑपोजिट भी अगेन बैठ जाएंगे। तो ये था सिंपल एनालिसिस। अगर ये एनालिसिस आपको डेली मार्केट के अंदर चाहिए, जब जब सेटअप बनेंगे तब हम अपडेट करते रहेंगे। उसके लिए आपको हमारे विजन ट्रेडिंग एकेडमी के टेलीग्राम चैनल को फॉलो करना है। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप जरूर बताना। अगर पसंद आया लाइक करो, शेयर करो और कमेंट जरूर कर देना। ओके, आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगर कुछ भी कंफ्यूजन रहेगा आप बताओ, वो कंफ्यूजन के ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो भी क्रिएट कर दूंगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस की वीडियो में।